अच्छा जनाब, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है हमारा कनाडा। कनाडा का स्टडी वीज़ा आया हुआ है, जो कि आया हुआ क्या है, हमेशा ही होता है। अभी मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केस फाइल किए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। कोई इलीगल काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लीगल काम है। लीगल तरीके से आपका सारा काम होगा, स्टडी वीज़ा लगेगा। अगर 16-17 साल का बच्चा है, मैट्रिक पास है और उसने आइल्स नहीं किया हुआ है, तो वो जो है जून और सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। सिर्फ उसने जो है वो अपना जो ऑनलाइन फीसेस होती हैं जेरीस की, बायोमेट्रिक की, वो उसे पे करनी है। अदरवाइज उसके तमाम पैसे जो है वो वीज़े के बाद होंगे, जिस उन पैसों में तकरीबन पाकिस्तानी 30 लाख रुपए तो उसकी 1 साल की फ़ीस है, जो कि यूनिवर्सिटी और उससे मुल्क हमारे 3 कैनेडियन लॉयर जो उस इस काम को कर रहे हैं, वो जो है वो पहले खुद पे कर देते हैं। क्योंकि हमारा ये कहना था उनसे कि भाई लोग तैयार नहीं होते कनाडा की फ़ीस भरने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसमें जालसाजी होती है। और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं खुद सबसे ज़्यादा कंडम करती रही हूँ इन पास्ट के कनाडा का वीज़ा नहीं लगता। बच्चे का वीज़ा लगने के ठीक 10 से 12 दिन बाद उसके गार्डियन के तौर पे वालिद या वालदा का वीज़ा उन्हीं सिस्टम में सिर्फ फाइलिंग के ही वही चार्जेस होंगे जो बायोमेट्रिक वगैरह के, अदरवाइज कोई उसके वालिद वालदा के चार्जेस नहीं है। ठीक है। अब आ जाइए, अगर बच्चा 18 साल से ऊपर का है तो उसके स्पाउस यानी कि अगर मियाँ है तो बीवी का अप्लाई हो जाएगा, बीवी है तो मियाँ का अप्लाई हो जाएगा। गारंटीड वीज़ा लगेगा तो वीज़े के बाद ही पेमेंट होगी, वीज़े से पहले कोई पेमेंट नहीं होगी। फिर अर्ज़ कर रही हूँ, जिसमें से 30 लाख रुपए जो है वो तो उसकी 1 साल की फ़ीस ही चली जाएगी। अगर वो मैट्रिक पास है तो वहाँ पे इंटर भी स्कूलिंग में ही आती है, और अगर वो इंटर पास है तो फिर वो आगे कॉलेज में उसका 1 साल का फ़ीस पे किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई लीगल काम नहीं है, एम्बेसी सबमिशन है, एम्बेसी कलेक्शन है, टिकट आपकी अपनी होगी। देन जो है 4 साल का स्टूडेंट वीज़ा लगेगा। उसके बाद अगर आप वहाँ जाके अपनी तालीम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फ़ीस तो आपकी पे कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, तो अगर आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं तो आप, और आपकी उम्र 16-17 साल से 18 साल से कम है, तो आपके अगर वालिद साथ चले गए तो आप अपनी वालदा को भी कॉन्वोकेशन के टाइम पे बुला सकते हैं। अंडर 18 बहन भाई भी माँ के साथ जा सकते हैं। यानी कि ये एक बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैंने कोई जादू कर दिया है या मैंने कोई छड़ी घुमा दी है कि आप सबका वीज़ा लग जाएगा। बस ये है कि इसमें हमने जो हमारे से आगे 3 कैनेडियन लॉयर है और हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, वो उसने ये जिम्मेदारी उठाई है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो फ़ीस खुद पे करेगी। क्योंकि मैंने और हम मेरे साथ कुछ और लोग भी शामिल है इस काम में। हमने ये उनसे मुआहदा किया कि कोई भी शख्स कनाडा को पे जब हम फ़ीस पे करने की बात करते हैं तो हर शख्स फ़ीस पे करने से डर रहा होता है कि कहीं मेरा फ़ी जो है वो पैसा जो है वो बाउंड ना हो जाए, और फिर जो है वो पैसा रिफ़ंड होके वापस आने में 8-10 महीने लग जाते हैं। लोगों के बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हैं। फिर क्लियर कर दूं, ये कोई लीगल नहीं है कि आपको काउंटर सेटिंग से निकाला जाएगा, आपको वहाँ घुमा दिया जाएगा, आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा लगेगा। अगर वो 16-17 साल का है तो उसके साथ वालदैन में से किसी एक का लग जाएगा, और अगर वो 18 साल का है या उससे ऊपर है तो उसके साथ जो है उसके मियाँ या बीवी का लग जाएगा। ठीक है जनाब। पेमेंट टोटली जो है वो वीज़े के बाद होगी। बुकिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए मेरे नंबर जो है, मेरे इसी यूट्यूब के चैनल के अंदर मेरा नंबर है। इसमें 2 नंबर लिखे होते, किसी भी नंबर पे लिख के मैसेज कर दिया कीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हर वक्त देखिए, मैं एक घरेलू औरत हूँ। मैं जितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, कंसल्टेंट हूँ, इमिग्रेशन लॉयर हूँ, वट एवर सो वट, मैं कुछ भी हूँ, बट मैं एक औरत हूँ और मेरी एक फैमिली है। तो हर वक्त मैं इस सिचुएशन में नहीं होती कि फ़ोन उठा के आपको जब अप्लाई कर सकूं। तो मेहरबानी करके मुझे 2 लाइनें लिख के भेज दिया कीजिए, इस तरह मुझे सुनने में आसानी होती। जब आप लोग मेरी वीडियो देखा कीजिए तो उस पर डेट और टाइम पढ़ लिया कीजिए। आप लोग 4 साल पुरानी वीडियो उठा के लेकर आ जाते हैं और मुझसे उस चीज़ मांग रहे होते हैं। वीडियो देखते वक्त ऊपर डेट आती है, डेट को पढ़ा कीजिए। अगर करंटली वीडियो है तो ज़रूर बात कीजिए, अदरवाइज 3 महीने पुराने भी है तो उस पर कोई डिस्कशन मत कीजिएगा।
फिर अर्ज कर रही हूँ, कनाडा की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लीगल अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा और आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपका मुस्तकबिल बन जाएगा, बजाय इसके कि आप किसी गैर ज़रूरी शख्स के जो हाथों पागल बने, बेवकूफ़ बने और जो है इलीगल तरीके से वहाँ जाएं और सारी उम्र जो है मुस्तकबिल आपका कुछ बन ना सके। ये था आपका कनाडा के लिए इन्फॉर्मेशन।